आ गया आ गया। अभी जब तक अभी इन लोगों को जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये खरीदिए, ये बेचिए, ये खरीदिए, ये बेचिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही अपने दिमाग से थोड़ा भी चलना शुरू किए, सबका लॉसेस स्टार्ट हो गया। हाँ, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि अपने मन से हमने जैसे ही कुछ किया सब गड़बड़ सा होने लगा, सब गड़बड़ सा होने लगा, सब लॉस होने लगा। है ना? तो ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि आप लोग अभी स्टडी ठीक से किए नहीं थे। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका क्या आया गोविंदा जी? कृष्णा जी, आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरा प्रॉब्लम था कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सामने लॉस दिख रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, अरे पैसे लॉस में जा रहे हैं, तो मतलब कि और बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी इसको बेच दो, कम से कम लॉस होगा। और पोजीशन किसने बनवाया था? पोजीशन तो आपने बनवाया था ना, पोजीशन तो आप ही ने बनवाया था, लेकिन बीच में हमको लगा कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस कम हो जाएगा, उल्टा हो गया। और अगर छोड़ दिए रहते तो क्या हुआ रहता? हम जितना कम घाटा सह सकते तो उतना कम घाटा सहते और बैठ जाते उसके बाद सर पकड़ के, और फिर कभी नहीं खेलते, फिर जिंदगी में हाथ नहीं लगाते इसको। अभी हाथ लगाने का मन कर रहा है फिर से? अब हम, हाँ, कल से ट्रेडिंग शुरू करेंगे फिर से, लेकिन अपने लिमिट में 1000 रुपए से हम 1000 रुपए का रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो सबसे पहला तो ये है ही कि आपको जितना रिस्क एपिटाइट है, वो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जितना आपका रिस्क एपिटाइट है उसके अनुसार ही मार्केट में आप उतरिए, कि आप इतना रिस्क उठाने के बाद आत्महत्या नहीं करेंगे। अगर ये पैसा डूब हम गया, 1000 रुपए से खेलेंगे। हाँ, तो ये पैसा डूब गया तो आप आत्महत्या नहीं करेंगे, बस इतना ही, माथा नहीं फोड़ेंगे कहीं जा करके, अपना सर फोड़ेंगे नहीं, हाँ। ऐसा। तो वो उतना तक ही खेलना है। और ये परवेश जी, आपका क्वेश्चन क्या है? आपने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, पर ऐसे क्या क्वेश्चन है आपका? एक एक क्वेश्चन अगर डील किया जाए तो हाँ। मेरा क्वेश्चन भी है, या तो इनके क्वेश्चन से शुरू करें या हम अपने क्वेश्चन से शुरू करें। पहले परवेश जी से शुरू करते हैं, इनके पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, इनके और पास मेरा क्वेश्चन तो वैल्यू सिस्टम से है बस, और बाकी प्रवेश जी जो पूछेंगे तो उसमें भी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन लूंगा तो भी मेरा आंसर हो जाएगा। इनके बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन से मुझे लगता है कि सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। परवेश जी, मुझे भी एक मिनट। यस मैम, परवेश जी, बोल रहे हैं। परवेश जी कहाँ चले गए? इट्स क्वेश्चन पूछिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। हाँ, मैं अभी वही स्क्रीन शेयर करके, हाँ एक मिनट। अच्छा, मुझे परमिशन नहीं है स्क्रीन शेयर करने की, नहीं तो मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं पढ़ देती हूँ। व्हाट्सएप में है सारे क्वेश्चन। हाँ, इनके व्हाट्सएप में बहुत करके, सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन का जवाब मैं पहले क्वेश्चन एक एक करके सबके देती हूँ, है ना? इनका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि मैं लॉस में हूं तो मैं कैसे उस लॉस को रिकवर कर सकता हूँ? जी, इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि अगर आप लॉस में हैं तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो एक पहला खेलने का तरीका ये है कि पहले जब हमको लगे कि मोमेंटम में स्टॉक्स या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप खेल रहे हैं, अगर वॉल्यूम हाई है और मोमेंटम है, तभी खेलिएगा, तो आपका लॉस जल्दी कवर होता है। मोमेंटम मतलब वॉल्यूम हाई रहे मार्केट का। जैसे आज मार्केट क्या था? रेंज बाउंड मार्केट में खेलने का तरीका है, ऊपर जाए तो लीजिए हिम्मत करके, नीचे आए तो कॉल लीजिए हिम्मत करके। लेकिन ये हिम्मत भी कभी कभी क्या होता है ना, कि हमारे हिम्मत को वो जवाब वो दे देता है कि अगर एक बार एक मार्केट में मूव आ गया और उल्टा मूव आ गया, अगर आपने वन साइडेड बना के रखा है पोजीशन, तो बहुत मतलब वो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लिमिटेड अमाउंट में खेलिएगा, 5000 से खेलिए, 10,000 से खेलिए, 2000 से खेलिए, जितना आप रिस्क एपेटाइट ले सकते हो उतना से खेलिए।
और अगर आप उससे भी ज्यादा खेलना चाहते हैं कि नहीं हमको तुरंत रिस्क कवर कर लेना है, तो उसमें आप तुरंत लॉस में चले जाएंगे। कभी भी मार्केट में अगर घबराएंगे कि हमको लॉस आज ही कवर कर लेना है, उस समय ही आप लॉस में और चलते चले जाएंगे। जैसे ही लॉस, डिसीजन मेकिंग पावर गड़बड़ हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मैंने परवेश जी को किया 1 मंथ का रेस्ट लीजिए। 1 मंथ आप मार्केट को वॉच कीजिए, 1 मंथ आप मार्केट से रेस्ट लीजिए, और 1 मंथ आप सिर्फ चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के लिए मैंने क्या कहा, वैल्यू चार्ट। जो वैल्यू चार्ट है, हमारा मार्केट कहीं भी जा रहा होगा, आप दिन भर में वॉच कीजिएगा, मार्केट कहीं भी जा रहा होगा, आपका वैल्यू चार्ट अलग बन रहा होगा। आपने अलग बनता है, अलग बनता है वो। जी जी। और हम पैसा किसमें लगाते हैं, वैल्यू पे लगाते हैं। हमने पैसा कहाँ लगाया, पैसा लगाया वैल्यू पे, वैल्यू पे लगाया, क्योंकि हम जितना का 600 का खरीदेंगे तो 600, 600 इंटू लॉट साइज, 500 का खरीदेंगे तो 500 इंटू लॉट साइज। तो हम तो पैसा वैल्यू पे लगा रहे हैं ना, हम पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी लगा रहे हैं कि वहां जाएगा तो इतना हो जाएगा। जैसे ये लोग टीवी में बैठ के बोलते हैं कि आज बैंक निफ्टी चला जाएगा 36,500, ठीक है, 36,500 चला जाएगा। अगर तुरंत चला जाएगा तब तो टारगेट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 या 2 दिन के बाद जाएगा, आपका पूरा पैसा वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज है एक्सपायरी। एक्सपायरी पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि स्ट्राइक प्राइस के इधर और उधर सब 0 हो गया। तो हम कभी भी इसलिए कहते हैं कि मंडे से आप लोग अपना, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में खेल रहे हैं तो मंडे से ही अपना चेंज कर दीजिए। मैक्सिमम हम तो फ्राइडे से ही करवा देते हैं कि कम वो से बेटर कम है मैम, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे बेटर है, फ्राइडे से करवा देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास 10 डेज होता है उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कि हम 10 डेज में अगर हम पुट खाली लिए थे और अगर हमारा उल्टा मार्केट घूम गया तो हम कॉल ले लेकर के अपना पुट का पैसा निकाल लेते हैं, और सेकंड सीरीज में मार्केट फिर वापस वहां चला जाएगा, क्योंकि ये रेंज में रहते हैं। अभी निफ्टी अपना 3000 का रेंज पकड़ लेगा, उसी रेंज में ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते रहेगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप लॉस में हैं तो रेस्ट लीजिए। 5 डेज का, 2 डेज का, 3 डेज का। बहुत अच्छा है कि शेयर मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है, नहीं तो हम लोग तो ऐसे हैं कि इसमें घुसे ही रहे, निकले ही ना। तो सबसे बड़ा चीज है कि रेस्ट लेना। अगर आपको कभी भी लॉस हो रहा है तो उस लॉस को तुरंत कवर करने का कोशिश कभी मत कीजिएगा। यही गलती तो मैंने किया। हाँ, उसको 2 दिन आप छोड़ दीजिए, सब स्क्वायर ऑफ करके बैठ जाइए। जितना पैसा है आपके पास, हम बता रहे हैं कि 20,000 से आप 20 लाख बना लीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है पढ़ने की, मेहनत करने की कैपेसिटी है, पढ़ने की कैपेसिटी है, तो मार्केट में आप 20,000 से 20 लाख बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और बना पाएंगे। लेकिन कभी भी अगर लॉस हो गया है तो उसमें अगर आप खेलेगा तो और लॉस हो जाएगा। जैसे ही आप सोचिएगा कि आज हम इसको तो कैसे कर लिया, हम कैसे कर लिया, हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, वैसे ही तुरंत। और जितना पैसा आप लोग के पास है, आप लोग बोलते हैं पैसा कम है, जितना पैसा है उसी में खेलना है और उसी में पैसा बनाना, यही तो स्किल है ना। नहीं तो गंवाने के लिए आप अगर 1 लाख गंवा सकते हो तो आप 1 करोड़ नहीं गंवा सकते हैं क्या? आराम से गंवा सकते हैं, आराम से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बताइए ठीक, कृष्णा जी। नहीं नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे कि अब ये होता है कि भाई स्क्वायर अप करेंगे तो आज 6,000 का लॉस है, नहीं करेंगे तो हो सकता है 15,000 हो जाए, 16,000 हो जाए या 20,000 हो जाए। तो उसमें है कि आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है कि रेस्ट कैसे ले 2 दिन का ना 3 दिन का। वो माइंड एग्री नहीं होता कि 3 दिन रेस्ट ले तो क्या करें, इसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो सारा ही लॉस में चला जाएगा। स्क्वायर अप कर रहे हैं तो और जा रहा है, तो क्या करें, उसमें फंस जाता है दिमाग में। डिसीजन मेकिंग जो है वो तो आपको मार्केट को देख के ही लेना पड़ता है। आज जैसे जो पैटर्न बना रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, ये 1 वीक तक चल सकता है, और ये 1 वीक ऐसा चलेगा तो सारे पैसे गल जाएंगे। हाँ, तो हमें ये भी जानना है कि हम कैसे इससे निकले और रेस्ट ले ले कुछ दिन। निकलने के लिए आप लोग के पास फंड नहीं है।
फंड चाहिए होता है, जिसको हम लोग आजकल, पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, पहले सेबी ने इतना रूल्स नहीं बना के रखा था कि आप सेल नहीं कर सकते मार्केट के चीजों को। अब आप मार्केट की चीजों को सेल करने के लिए आपको अलग से फंड चाहिए होता है, तो उसकी कमी है आप लोग के पास। तो उसकी कमी है तो आपको तो संभाल के खेलना पड़ेगा। मार्केट आप रात में जब पोजीशन बना के जा रहे हैं, सुबह मार्केट देखते ही अपना पोजीशन को कट ऑफ कीजिए। जैसे अगर ऊपर गया तो अगर गैप अप खुला है और खुल करके ठहरा नहीं, जैसे आज का मार्केट था, गैप अप खुला और तुरंत खुलते ही रेड में फिसल गया, तो आपको रेड में फिसला तो रेड का सबसे पहले आपने पुट के पोजीशन को थोड़ा देर बाद हटा देना था। और क्योंकि अगर वॉल्यूम रहता है तो 10 बजे तक मार्केट और गिर गया रहता, पर मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, जब भी वो गिर रहा था वहां रुक जा रहा था, क्योंकि आज तक तो फॉरेन एक्सचेंज खुले हुए नहीं थे, डाउ फ्यूचर से सब मतलब बहुत सारे विदेशी बाजार बंद थे, इसकी वजह से सेंटा रैली की वजह से, सेंटा क्लॉज इसके क्या कहते हैं, क्या चल रहा है अभी 25 तारीख को, क्या है, क्रिसमस डे, तो उसकी वजह से उन लोगों के बाजार बंद है, तो वॉल्यूम नहीं आया, सेलिंग का वॉल्यूम भी नहीं आया ना, FIIs की जो बिकवाली आती है वो भी नहीं